चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसे आप रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ठीक है, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसको समझाने से पहले थोड़ा सा हम एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं। आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि अगर किसी स्पेक्ट्रम लाइन को आप मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो वो जो स्पेक्ट्रम लाइंस होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं। खास करके अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस इफेक्ट को हम जिमान इफेक्ट कहते हैं। तो एक्चुअली जिमान इफेक्ट में होता क्या है कि जो ये स्पेक्ट्रम लाइंस होती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो जाती हैं और अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लेती हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वांटम नंबर है ये क्वांटम नंबर बताता है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अपने आप को रीओरिएंटेड कर लेती है, अपने ओरिएंटेशन को 3D के अंदर चेंज कर लेती है। तो उसके ओरिएंटेशन से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ओरिएंटेशन से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज जो होती हैं वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये समझते हैं कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किसी भी सबशेल में, सबशेल भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही है, किसी भी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे या कितने ओरिएंटेशंस होंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के, इस बात को बताएगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर आ जाते हैं हम। तो हम बात कर रहे हैं कि क्वांटम नंबर डिटरमाइन द, दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रिफर्ड ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ प्रिफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सबशेल। सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए जो प्रिफर्ड ओरिएंटेशन है उस चीज को डिटरमाइन करती है। ईच ओरिएंटेशन कोरस्पॉन्ड्स टू, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, हर एक ओरिएंटेशन जो है एक ऑर्बिटल को बताता है। ठीक है, इसलिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किस चीज को डिटरमाइन करती है, ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सबशेल। ये डिटरमाइन करती है कि किसी भी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। इसे डिनोट हम किससे कर रहे हैं, एम से, और या एम एल से डिनोट करते हैं इसको, जो हम ऊपर बता चुके हैं वैसे। अब बात आती है कि एम की वैल्यू क्या होगी। अब एम की वैल्यू जो होती है ना बेटा, ध्यान रखना, वो डिपेंड करती है एल के ऊपर, एल की वैल्यू पर डिपेंड करती है। अब एल क्या है, हम बात कर चुके हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर जो है उसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर, उसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास एल की वैल्यू है तो हम एम की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर हमें दिया गया है कि जो वैल्यू ऑफ एम है इट इज इक्वल्स टू माइनस एल टू प्लस एल, एल इंक्लूडिंग जीरो। इसकी वैल्यू माइनस एल से प्लस एल तक होती है जिसमें जीरो भी शामिल है, जीरो को भी आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट केस के लिए हम देखते हैं, अगर हमारे पास एस सबशेल है, अब हमें देखना है कि एस सबशेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो एस सबशेल के लिए वैल्यू ऑफ एल जीरो। ठीक है, कैसे आई, क्योंकि देखो एक्चुअली हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर हमारे पास एस पी डी एफ है तो उसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये चीज देखी थी। तो एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3, ये वैल्यूज होती हैं, ये फिक्स है एल के लिए। अब हमें देखना है कि अगर एल की वैल्यू 0 आ रही है तो उसके लिए एम की वैल्यू क्या होगी, माइनस एल से प्लस एल तक इंक्लूडिंग 0। तो 0 के लिए माइनस प्लस तो होता ही नहीं है। अब क्योंकि 0 के लिए माइनस प्लस नहीं होता तो एक ही हमारे पास वैल्यू बचती है, दैट इज 0। तो यानी इसके लिए हमारे पास एक ही वैल्यू होगी एम की, वो है 0। और अगर 0 आ रही है, जितनी वैल्यूज आएंगी, ध्यान रखना, एम की वैल्यूज जितनी आएंगी उतने ही ऑर्बिटल होंगे, उतने ही प्रिफर्ड ओरिएंटेशन होंगे। तो यहां देयर इज ओनली वन वैल्यू, दैट मींस वी विल हैव ओनली वन ऑर्बिटल। ठीक है ना, हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, एक ही होंगे, और उस ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, एस ऑर्बिटल। शेप के बारे में हम लेटर बात करेंगे इस वीडियो के बाद में। इसके बाद बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। अब पी सबशेल की, सॉरी, जो पी सबशेल है अगर उसके लिए मैं एल की वैल्यू देखता हूं तो 1 आती है। अब 1 को अगर आप लेते हैं माइनस एल से प्लस एल तक इंक्लूडिंग 0 तो आपको 3 वैल्यू मिलेंगी, -1, 0 और +1। ठीक है ना, तो 1 को आपने 3 पार्ट्स में वो ले लिया है। तो जितनी वैल्यूज है उतने ही ऑर्बिटल, यानी 3 वैल्यू आई है आपके पास तो 3 ही ऑर्बिटल होंगे। और वो पॉसिबल ऑर्बिटल कौन से होंगे, px होगा, py होगा और pz होगा। ये 3 पॉसिबल आपके पास में ऑर्बिटल्स होंगे पी सबशेल के अंदर।
आगे बात करते हैं हम डी सब शेल की। अब डी सब शेल के लिए हमने कहा था एल की वैल्यू 2 होती है। अब इसके लिए अगर हम देखें माइनस एल से लेकर प्लस एल तक, तो माइनस एल मतलब ये तो एल की वैल्यू है, तो माइनस एल से प्लस एल तक क्या होगा, -2 -1 0 +1 और +2। तो आपके पास कितनी वैल्यूज आ गई, 5। तो ऑर्बिटल पॉसिबल कितने होने चाहिए, 5 ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अब कौन कौन से होंगे वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये देर आर 5 डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन डी सब शेल, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे कि ये किस तरह के होते हैं और इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, ठीक है। इसके बाद लास्ट आता है हमारे पास एफ। एफ जो ऑर्बिटल है, एफ जो सबसेल है, उसके लिए एल की वैल्यू 3 होती है। अब एल की वैल्यू 3 है तो नेचुरल है -3 से +3 तक जितनी वैल्यूज है वो सब आएंगी। तो आपके पास टोटल 7 वैल्यूज आ गई, दैट मीन्स 7 पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो 7 ओरिएंटेशन यानी 7 ऑर्बिटल। अब वो कौन कौन से हैं, ये मैंने 7 ऑर्बिटल्स लिख दिए हैं, ठीक है। एक्चुअली ये ऑर्बिटल आपके सिलेबस में नहीं है, आपको एनसीईआरटी बुक्स में नहीं मिलेंगे ये एफ के जो ऑर्बिटल्स हैं। तो इनके केवल यही ध्यान रख सकते हैं आप कि 7 ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि आगे शायद 11 12 स्टैंडर्ड में भी ये नहीं आते हैं, ठीक है ना। इनके टाइप्स नहीं पूछे जाते, बस ये ध्यान रखना है कि जब हम एफ सब शेल की बात कर रहे हैं तो एफ हैज 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनका। अब फिर हम बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया, इसके अलावा और हम क्या इंफॉर्मेशन इससे निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमें ये भी पता चल जाता है कि अगर हमें ये पता है कि ऑर्बिटल होते हैं किसी सब शेल में और सब शेल होता है शेल में, तो मुझे अगर ये फाइंड करना है कि किसी पर्टिकुलर शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है एन स्क्वायर, ठीक है। एन नंबर ऑफ शेल और स्क्वायर लगा दें तो उतने आपके पास ऑर्बिटल होंगे। जैसे एन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब आपके पास में केवल एक ऑर्बिटल होगा फर्स्ट शेल के अंदर। उसका नाम भी बता देता हूं, जैसे अगर मैं एन यानी फर्स्ट शेल की बात करता हूं, ठीक है ना, शेल नंबर 1, ठीक है, तो यहां पर केवल एक ही ऑर्बिटल होगा जिसको हम 1s बोलेंगे, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं शेल नंबर 2, सेकेंड शेल। तो सेकेंड शेल के अंदर 4 ऑर्बिटल होंगे। अब कौन कौन से होंगे, देखो, एक तो होगा 2s, क्योंकि सेकेंड शेल है इसलिए 2 लगाएंगे अपन। फिर एक होगा 2px, 2py एंड 2pz। तो यहाँ 2 किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, 2 शो कर रहा है यहाँ पर शेल को, और जो p है वो शो कर रहा है सब शेल को, और उसके एक्स वाई जेड जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो ऑर्बिटल है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर। अब शेल थर्ड की बात करें, थर्ड शेल, तो थर्ड शेल में टोटल 9 ऑर्बिटल होनी चाहिए। अब थर्ड शेल के अंदर अब 9 ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, देखो, अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपके पास एक तो आ जाएगा 3s, 3px, 3py, 3pz, ठीक है। और फिर क्या आता है, देखो थर्ड, मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि किसी भी शेल में सब शेल कितने होते हैं, जितना शेल का नंबर है। अब शेल का नंबर क्या है आपके पास, 3, तो इसके अंदर सब शेल कितने होंगे, 3 तरह के होंगे। एक तो एस होगा, एक पी होगा और एक डी होगा। और डी हमें पता है कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। तो डी मैं यहां बना देता हूं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 5 हो गए आपके, 7 हो गए आपके पास में। सिमिलरली शेल फोर्थ शेल देखें, तो फोर्थ शेल के लिए आपके पास कितने ऑर्बिटल होने चाहिए, सॉरी इसको सही कर लें, 4 4 जा 16 ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं अब इसको, तो देखिए 16 कैसे होंगे, 1 एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल होगा, 3 पी ऑर्बिटल होंगे, 3 पी ऑर्बिटल्स होंगे ऑर्बिटल्स, और 5 डी ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, ये जो मैंने लिखे हुए हैं, और 7 एफ ऑर्बिटल्स होंगे। तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए बेटा, टोटल हो गए ये 14 ऑर्बिटल्स, सॉरी 16 ऑर्बिटल्स, 16 ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है ना, 16। इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं आप देखो, इसके अंदर एक ऑर्बिटल है, इसमें 4 है और इसमें 9 है। तो पूरे हो गए क्या, हाँ ये तीन नीचे वाली आ गए ना, 9 पूरे हो गए।
अच्छा, इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हैं अपन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो उसके अकॉर्डिंग ये ध्यान रखना, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है ना, ये भी चीज ध्यान रखें बेटा। वन ऑर्बिटल ऑर्बिटल कैन कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और वो भी ध्यान रखना हैविंग अपोजिट स्पिन, और उनका स्पिन भी क्या होता है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, जैसे मैंने मान लो एक ही ऑर्बिटल बनाया, तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये क्लॉकवाइज को शो कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज को शो कर रहा है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सब शेल में एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, जो मैंने यहाँ बता दिया है कितने ऑर्बिटल्स होंगे किसी भी सब शेल के अंदर, यहाँ आ गए हैं। ठीक है, और शेल में कितने सब शेल होते हैं वो भी हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आप ऑर्बिटल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम स्पिन क्वांटम नंबर।